नाली में कीड़ा मिला और कीड़े से नारद जी ने जैसे ही पूछा, भैया संत दर्शन की क्या महिमा है? इस कीड़े ने नारद जी के मुख को देखा और देखते ही शरीर से प्राण निकल गए महाराज। नारद जी वापस आते हैं और वापस आकर के नारद जी भगवान से कहते हैं, प्रभु तुमने मुझे गांव में भेजा, नाली मिली, कीड़ा मिला और जैसे उस कीड़े ने मेरे मुख को देखा उसके शरीर से प्राण निकल गए। भगवान कहते हैं, नारद अब तुम दूसरे गांव चले जाओ, उस गांव में अविद्य दर्शन करना, वहां तुमको एक श्वान मिलेगा, उस श्वान से तुम संत दर्शन की महिमा पूछो। नारद जी दूसरे गांव पहुंचे, श्वान के छोटे बच्चे से पूछने लगे, बताओ ये संत दर्शन की क्या महिमा है? श्वान के बच्चे ने नारद जी को देखा, शरीर से प्राण निकल गए महाराज। बड़े दुखी हुए नारद जी, भगवान के पास पहुंचते हैं और भगवान से कहते हैं, प्रभु मैं तुमसे संत दर्शन की महिमा पूछ रहा हूं, तुम कभी नाली के पास भेज रहे हो, कभी कीड़े के पास भेज रहे हो, कभी श्वान के पास भेज रहे हो। जानते हो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, नारद अब तुम राजा के यहाँ चले जाओ। अभी अभी राजा के घर में एक छोटा बच्चा उत्पन्न हुआ है राजकुमार के रूप में। उस राजा के बच्चे से तुम संत दर्शन की महिमा पूछ करके आओ। और जैसे ही नारद जी राजा के घर पहुंचे, छोटे से बच्चे से जब संत दर्शन की महिमा पूछने लगे महाराज, यह छोटा सा बच्चा बैठ गया और हाथ जोड़ करके रोने लगा, गुरुदेव इससे बड़ा संत दर्शन और क्या हो सकता है? एक नाली में पड़ा हुआ कीड़ा आज एक राजा का पुत्र बनकर के अवतरित हो गया है, इससे बड़ा संत दर्शन और कुछ नहीं हो सकता। मैं वही नाली का कीड़ा हूं महाराज, आपके दर्शन हुए तो श्वान बना, श्वान योनि में आपके दर्शन हुए, आज एक राजा का पुत्र बना हूं। अब और क्या संत दर्शन बताऊं तुमको मैं? इससे बड़ा संत दर्शन और क्या हो सकता है महाराज? संत की कृपा जब हो जाती है महाराज, हमारा जीवन